एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की सभा जुड़ गई थी, परंतु गौतम बुद्ध अभी तक सभा में नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध सभा में आते हैं और अपनी सभा में अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। परंतु बहुत देर बीत जाने के पश्चात भी बौद्ध कुछ नहीं बोलते, बल्कि मौन होकर बैठे रहते हैं। गौतम बुद्ध के मौन बैठने पर उनके सभी शिष्यों को चिंता होने लगती है। तब गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनसे पूछता है, हे बुद्ध, आप इस प्रकार शांत क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई पीड़ा है? तब दूसरा शिष्य कहता है, हे बुद्ध, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? तभी पीछे से बहुत जोर की आवाज आती है। एक व्यक्ति कहता है, मुझे सभा में आने की आज्ञा क्यों नहीं दी जा रही है? परंतु गौतम बुद्ध फिर भी चुप बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति दोबारा कहता है, आखिर मेरा क्या अपराध है जिस कारण मुझे आज सभा में बैठने की आज्ञा नहीं दी जा रही है? आपके इन शिष्यों ने मुझे सभा में जाने से क्यों रोक रखा है? थोड़ी देर गौतम बुद्ध फिर भी मौन बैठे रहते हैं। फिर से वह व्यक्ति कहता है, क्या यहाँ अब गौतम बुद्ध के नाम पर पाखंड फैलने लगा है और सभी लोग पाखंडी हो गए हैं, जो कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करने दे रहे हैं? तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं। अब गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य भी उस व्यक्ति की बात रखने लगते हैं कि हे बंते, आखिर क्यों उस व्यक्ति को सभा में आने नहीं दिया जा रहा है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वह सभा में आज नहीं बैठेगा, क्योंकि वह एक अछूत व्यक्ति है। गौतम बुद्ध के इतने वचन सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के ज्यादातर शिष्य अछूत ही थे। तब एक शिष्य गौतम बुद्ध से कहने लगता है, हे बुद्ध, आप तो कभी भी छुआछूत को नहीं मानते हो, फिर आज कैसे तुम किसी व्यक्ति को अछूत कह रहे हो? क्या तुम भी सांसारिक प्राणियों की तरह हो गए हो? क्या तुम्हारा मन भी अब सन्यासी नहीं रहा? अगर ऐसा है कि तुम अछूत व्यक्तियों से घृणा करने लगे हो, तो हम निश्चित ही तुम्हारे आश्रम को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आखिर हम भी तो अछूत हैं, फिर तुम हमसे भी घृणा करते होगे। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह अछूत है, इसलिए नहीं कि वह अछूत कुल में पैदा हुआ है, बल्कि वह इसलिए अछूत है क्योंकि वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। उसने घर पर अपनी पत्नी को पीटा है और उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, जिस कारण क्रोधी व्यक्ति अहिंसा का त्याग कर हिंसा के मार्ग पर चलने लगता है। और अगर मैं उसे सभा में आने की आज्ञा दूंगा तो वह अवश्य ही यहाँ भी हिंसा करने लगेगा। उसे वहीं खड़े होकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा, और जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो वह इस सभा में आने का उत्तरदायी हो जाएगा, और वह किसी चिंता के बिना इस सभा में आदर पूर्वक आ सकता है और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। उस व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है और आत्मग्लानि की अग्नि में जलने लगता है। धीरे धीरे करके उसका क्रोध पूर्णतः शांत हो जाता है और वह गौतम बुद्ध के चरणों में लेटकर क्षमा मांगने लगता है और वचन लेता है
कि अब से कभी भी मैं क्रोध का अनुसरण नहीं करूँगा। आपकी सेवा में रहकर मैं हिंसा का त्याग करके अहिंसक बन जाऊंगा और अपने जीवन को बिना क्रोध के बिताऊंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अछूत वह नहीं जो अछूत कुल में जन्मा है, अछूत तो वह है जो क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध में व्यक्ति छूत से अछूत कुछ नहीं देखता, बल्कि वह क्रोध के कारण हिंसा के मार्ग पर चला जाता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको भी समझ में आया हो कि अछूत कौन होते हैं तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।